इंदौर की, जहां दूषित पानी से मौत का मामला, तो मामले को लेकर कांग्रेस की न्याय यात्रा बड़ा गणपति चौराहे से राजवाड़ा तक यात्रा निकाली जा रही है। तो सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक इसमें शामिल हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर दूषित पानी से मौत का मामला सामने आया है। मामले को लेकर कांग्रेस की न्याय यात्रा, तो वहीं बड़ा गणपति चौराहे से राजवाड़ा तक की यात्रा निकाली गई। वहीं सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक भी इस यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद तो एक दिन रहने का अवसर नहीं मिलना। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग, कार्यकर्ता और नागरिक इस यात्रा में शामिल हुए हैं। भारतपुरा में जिस तरीके से दूषित पानी पीने की वजह से कई लोग अभी भी बीमार हैं, कई लोग अभी भी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, तो कई लोगों की मौत हो गई है। उन्हीं लोगों को न्याय दिलाने के लिए इंदौर में विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग दूषित पानी की समस्या को लेकर लगातार शिकायत कर रहे थे, उसको लेकर कांग्रेस द्वारा न्याय यात्रा निकाली गई है। और ये न्याय यात्रा बड़ा गणपति से चालू हुई थी और तकरीबन आधे घंटे के अंतराल में ये राजवाड़ा चौक पर पहुंचे हैं। जैसे कि पहले भी उन्होंने बताया था, किसी प्रकार की राजनीतिक यात्रा नहीं है, झंडे बैनर्स नहीं होंगे, सिर्फ जो हादसा हुआ है उसको लेकर बैनर्स और भारत का झंडा यहाँ पे लहराता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये राजवाड़ा चौक पर फिलहाल मैं खड़ी हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, भारी संख्या में, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोगों की भीड़ पहुंची है। पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर पुख्ता कर रखी है। आपको बता दें कि वाटर कैनन भी यहाँ पे मौजूद है, फायर व्हीकल भी यहाँ पे मौजूद है और इसी के साथ बड़े बड़े नेता भी इसमें आए हैं। और यहीं पर आप देखिए किस तरीके से जयवर्धन, हम आपको जयवर्धन आ रहे हैं यहाँ पे, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, ये न्याय यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है, इंदौर में राजवाड़ा चौक पर पहुंचे हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इंदौर शहर सदैव प्रसिद्ध रहा पूरे देश भर में सबसे स्वच्छ नगरी के लिए, लेकिन भागीरथपुरा के पूरे कांड ने कहीं ना कहीं इंदौर के नाम को कलंकित किया है। और मेरा सीधा आरोप है कि भागीरथपुरा में नई पाइपलाइन के निर्माण के लिए फाइल 144 दिन पेंडिंग रही महापौर के कार्यालय में। नई पाइपलाइन की फाइल ऐसे ही पेंडिंग रही एमआईसी के कार्यालय में, सिर्फ इसलिए क्योंकि महापौर महोदय और एमआईसी कमीशन खोरी में व्यस्त थे। ये दिखाता है कि आज भाजपा का एक एक नेता और पूरा मंत्रिमंडल 20 साल के सत्ता के अहंकार में डूबा हुआ है, घमंड में है। हमारी यही मांग रहेगी कि अगर सही कार्रवाई करनी है, अगर भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों को न्याय देना है, तत्काल महापौर इस्तीफा दे, तत्काल एमआईसी के सभी सदस्य इस्तीफा दे, तत्काल नगरीय विकास मंत्री इस्तीफा दे और स्वयं मुख्यमंत्री जो प्रभारी मंत्री है उनकी भी बड़ी इसमें गलती है। और दूषित पानी से मौत के मामले में दिग्विजय सिंह ने न्यायिक जांच की मांग की है, तो हाईकोर्ट की सिटिंग जज जांच करे, दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया। आगे कहा कि नेता अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराना चाहिए और पब्लिक हियरिंग होना चाहिए जुडिशियल इंक्वायरी में। और दोषी कर्मचारी, अधिकारी, राजनेता जिस पर की जिम्मेदारी फिक्स की जाती है, जिम्मेदारी तय की जाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को नसीहत मिले। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें न्यायिक जांच की आवश्यकता है। तो उधर कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की तरफ से बयान देते हुए कहा गया कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाने की आदी हो चुकी है। सरकार ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की है, तो कांग्रेस ने हिंदुस्तान के साथ अन्याय किया है। क्या कांग्रेस न्याय दिला पाएगी? सरकार ने जल्द अदालत लगाने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा गया है, ये भी सुनवाते हैं। साल 2026 कृषक कल्याण वर्ष होगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा मौजूद हैं। सर, किसानों के लिए कितनी बड़ी सौगात के तौर पर एक देख रहे हैं? जितनी मुझे जानकारी है अभी तक 1 साल किसानों को समर्पित नहीं रहा है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया है। और इसलिए आज कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसान सम्मान निधि बांटते हैं, आज अभी ये भी एक बात मध्य प्रदेश नहीं, देश के राजनीतिक और देश के सत्ता के गलियारों में ये सिद्ध कर दी कि मध्य प्रदेश वो प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, साल के 365 दिन
मध्य प्रदेश के किसान को समर्पित रहेंगे। कांग्रेस पार्टी इंदौर में न्याय यात्रा निकाल रही है। दूषित पानी से लोगों की मौत हुई, वो कह रहे हैं उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने जितना अन्याय किया है हिंदुस्तान के साथ, जिस कांग्रेस ने देश का विभाजन किया, क्या शहीदों को न्याय कांग्रेस दिला पाई? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वादा है, कहीं किसी ने चूक और गलती की है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने वाला भी ये पहला प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे कार्रवाई की, तत्काल अधिकारियों को हटाया। कोई और भी है तो उन पर कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश का प्रत्येक 9 करोड़ जो यहाँ की जनता है, इस जनता के सेवा करने का संकल्प डॉक्टर मोहन यादव का है। और इसलिए आज आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में हमारी लोक अदालतों के साथ ये भी तय कर दिया कि हर मंगलवार को जल अदालत भी लगेगी, जल सुनवाई भी होगी। गांव हो, ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो या कोई क्षेत्र हो, पानी नागरिकों को स्वस्थ देना है जिससे उनका जीवन अच्छा हो, कोई किसी प्रकार की बीमारी ना हो। ये निर्णय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है। कांग्रेस तो घड़ियाली आंसू बहाने की आदी है। पहले कांग्रेस के अंदर जो सर फुटरवल है उसको ठीक करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।